हाँ सभी स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम रिलेटिव प्रोनाउन सीखने जा रहे हैं और इसमें चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आओ रिलेटिव प्रोनाउन सीखना चालू करें। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेशन देखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट का रिलेशन सब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से है, एडजेक्टिव से है या किसी स्थान से है या जो भी संज्ञा से इसका रिलेशन होगा वो देखना पड़ता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमें अलग अलग रिलेशन के लिए हमें ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि वो क्वेश्चन वर्ड में इसकी हिंदी क्या होती है और रिलेटिव प्रोनाउन में इसकी हिंदी क्या होती है और इसका यूज किसके लिए होता है। तो हु का यहाँ पर होगा क्वेश्चन वर्ड में कौन, यहाँ इसका अर्थ होगा जो या जिसने, और इसका यूज होता है सब्जेक्ट के स्थान पर। हुम क्वेश्चन वर्ड में इसकी हिंदी होती है किसको, और रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जिसको। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का यू, और ही का हिम, और शी का हर, दे का देम। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कोई नाम हो उसके स्थान पर इसका प्रयोग होगा। और हुज का प्रयोग, इसका हिंदी अर्थ होता है किसका या किसकी। यहाँ होगा जिसका, और प्रयोग होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने पहले भी पढ़े थे कि एडजेक्टिव कौन से 3 नंबर वाले, जैसे मी का माय, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का दे। ये तो ये एडजेक्टिव के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जब ये प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आगे और विशेष बात है, ये तीनों के तीनों पर्सन के लिए काम आएंगे, मतलब आदमी इंसानों के लिए काम आता है ये। और नॉन पर्सन के लिए इन तीनों के स्थान पर एक वर्ड काम आता है विच। उसी की ये सारी की सारी हिंदियाँ कौन सी ज़्यादा यूज होती है, पर ये सब इसमें यूज होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, नॉन पर्सन ये सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग होगा, और एडजेक्टिव के लिए भी प्रयोग होगा, क्योंकि सभी स्थानों पर ये नॉन पर्सन के लिए काम आएगा। ये हमने लिस्ट बनाई है। इसके अलावा भी आगे के रिलेटिव प्रोनाउन अलग अलग हैं। जैसे वहन का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड में कब, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जाता है जब, और ये टाइम के लिए काम आएगा। वेयर का मतलब कहाँ, और इसमें हो जाएगा जहाँ। तो ये आएगा प्लेस के लिए अर्थात स्थान के लिए काम आएगा। एक आता है डेट। अब डेट का अर्थ होता है क्वेश्चन वर्ड में इसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ होता है जो। अब इसका प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर हो जाता है, और ये बीच के स्थान पर भी हो जाता है और हु के स्थान पर भी हो जाता है। ये भी इसका
ये दोनों विच और हु जहाँ यूज होते हैं, वैसे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान में प्रयोग हो जाता है। इसका स्पेशल नियम है, बता देंगे अभी। अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट लिखी थी, अब हम इनका यूज एक एक करके देखेंगे। जैसे राम टीच अस इंग्लिश इज ए टीचर। परीक्षा में एक तो प्रश्न देगा और फिर ऑप्शन देगा, इस तरह से आता है, और एक दो वाक्य देगा और फिर हमसे पूछेगा कि इसको हु से कनेक्ट करो। तो हम यहाँ ऑप्शन में ले रहे हैं इसको हु, और हु में इसका यूज होगा। तो हमें ये देखना है कि ये क्या आया, ये आई है वर्ब, और वर्ब पे पहले किसका स्थान होता है, सब्जेक्ट का, और हु का प्रयोग किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए। तो हमें हु का प्रयोग करना है। इसी को दूसरी तरह से लेते हैं, राम इज ए टीचर, he teaches us English। अब हमें यहाँ कहेगा कि हु से कनेक्ट करो, हु से कनेक्ट करो वाक्य को। तो हमें देखना है, तो हु से कनेक्ट करना है, तो हु से हम जो भी दूसरा वाक्य होगा उससे रिलेटिव वर्ड को काट देंगे, तो इसका रिलेटिव सब्जेक्ट है, इसको काट देंगे। अब रिलेशन देखेंगे कि इसका रिलेशन किससे है, तो इसका रिलेशन है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जिसका रिलेशन निकलेगा उसके पहले यहां हमने हु लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी वाक्य है ये वाला, ये आगे आ जाएगा और यहां से ये हिस्सा पीछे चल जाएगा। ये जब भी होता है जब रिलेशन सब्जेक्ट से निकलता है, आगे का वाक्य पीछे और पीछे का वाक्य आगे आ जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, राम, और ये वाला वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश, राम टीचर्स इंग्लिश इज ए टीचर। तो एक तो कनेक्ट वाला और एक ऑप्शन वाला दोनों मैंने सिखा दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, दिस इज द बॉय, I did him yesterday। यहाँ ये कह रहा है कि whom का यूज करो, whom का यूज करो। तो अब हमें देखना है कि जो भी हमने रिलेशन देखना है और वो दूसरे वाक्य में देखना है कि whom का संबंध किससे है, हिम से। इसको हटा देंगे हम, ठीक है। अब ध्यान रखना, whom का संबंध या जो हटाया उसका संबंध है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये इज है, ये वर्ब का काम कर रही है, न कि हेल्पिंग वर्ब का। अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्ब जरूर आती, और जब वर्ब आती तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती, और इसलिए ये खुद ही वर्ब बनी हुई है। तो यहाँ पर जब ये वर्ब बनी हुई है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हिम का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, सब्जेक्ट से नहीं निकल रहा, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इनमें यहाँ पर whom जोड़ना है। दिस इज द बॉय whom I beat yesterday। तो जब जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो हमेशा बीच में ही जोड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट संबंध नहीं निकलना चाहिए। तो ये हो गया, दिस
इज द बॉय I used his बाईस बुक्स। ये वो लड़का है जिसकी मैंने किताबें यूज की थी, और यहाँ कह रहा है हुज का संबंध बताओ। तो अभी भी हमने देखा है कि हमें दूसरे वाक्य में ही देखना है बार बार। हुज से हमारा एडजेक्टिव घटता है, नीचे लिस्ट में भी लिखाया था, और हमारा अब ये बचा हुआ है। अब हम जो संबंध देखेंगे वो सब्जेक्ट से नहीं निकलना चाहिए, तो हम यहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट से निकलेगा तो वाक्य को आगे का वाक्य पीछे, पीछे का वाक्य आगे लेंगे। अब यहाँ पर संबंध हमारा द बॉय से निकल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे और इसको यहीं लिख देंगे। लेकिन यहाँ लिखने के लिए एक ध्यान रखेंगे, इसके लिए नाउन आना चाहिए। इसके लिए नाउन लगाना जरूरी है। हुज कार, ये कार भी साथ में, ये बिना नाउन के नहीं आता। हुज शब्द, हुज कार आई यूज्ड, यहाँ तो आएगा, लेकिन इसके साथ नाउन आना जरूरी है, हुज के साथ। ये तीसरे हुए। तो ये सभी प्रयोग थे पर्सन के, हु, हुम और हुज। अब नॉन पर्सन का चेतक एक्सप्रेस अराइज एट 5 PM, इट इज लेट टुडे। देखो, चेतक एक्सप्रेस एक नॉन पर्सन सब्जेक्ट है। चेतक एक्सप्रेस एक नॉन सब्जेक्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और हमें इसके लिए विच का यूज होगा। वो वैसे तो खुद ही देगा या ऑप्शन में देगा, तो भी हमें विच का ही करना है। नॉन पर्सन के लिए विच का यूज कराना है। तो क्या होगा कि हमें दूसरे वाक्य में देखना है कि विच के लिए कौन सा, या चेतक एक्सप्रेस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसमें हुआ। और ये इट किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ भी संबंध, अगर इट का संबंध देखे सब्जेक्ट से निकल रहा है, तो पीछे का वाक्य आगे, आगे का वाक्य पीछे जाएगा। अगर संबंध सब्जेक्ट से निकलता है तो सब्जेक्ट से निकलने पर ही ये रूल लागू होता है। तो चेतक एक्सप्रेस, यहां हम क्या लगा देंगे, विच। इस जगह हमने क्या लगाया, विच। विच इज लेट टुडे अराइव्स, पीछे आगे का वाक्य पीछे ले रहे हैं हम। अराइव से ये अराइव्स एट 5 PM। और इस प्रकार ये हमारा नॉन पर्सन का सब्जेक्ट का वाक्य बन गया। दिस इज द प्लेस या द स्कूल आई रीड हियर। ये वह स्कूल है मैं यहाँ पर पढ़ा था। तो हमें यहाँ वेयर का प्रयोग देगा, तो वेयर से रिलेटिव सब्जेक्ट, जे रिलेटिव जो भी वर्ड्स है वो कट जाएगा। वेयर से देयर और हियर कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, संबंध देखना है। तो हियर का संबंध स्कूल से निकल रहा है, जो सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं करना, यहाँ वेयर का यूज करना है। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड। इसके बाद
इसके बाद दूसरा उदाहरण है हमारा वैन का। वैन में दिस इज द टाइम आई रीड इंग्लिश। अब यहाँ टाइम का संबंध है वैन से, तो वैन से जुड़ाना, ये वह समय है जब मैं, यहाँ पीछे नाव वगैरह भी दे सकता है, नाव देन, तो हम इस वैन से नाव काट देंगे और वैन का यूज यहाँ करेंगे। अभी तक जितने भी उदाहरण समझाए उसमें सब्जेक्ट वाले ही वाक्य में जिसका रिलेशन सब्जेक्ट से निकलता है उसी वाक्य को आगे से पीछे, पीछे से आगे लिया गया है। बाकी सब में रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को कनेक्ट करने में ही लिया गया है। अब दैट का प्रयोग है, राम गिव मी ए बुक, द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर दैट का संबंध जो निकल रहा है द बुक से निकल रहा है। अब इस जगह हम चाहे तो विच का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन विच के बाद नाउन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम दैट का प्रयोग करके इसको बना देंगे। दैट राम गिव मी ए बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय एग्जामिनेशन, ये बन गया। तो ये मैंने अभी सिखाए थे, तो ये सब बनाने वाले सिखाए थे, ऑप्शन वाले नहीं सिखाए थे। परीक्षा में ऑप्शन वाले भी आ जाते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था राम टीच अस इंग्लिश, अभी आपको बताया था इंग्लिश इज ए टीचर। अब ये ऑप्शन वाले बता रहा हूं मैं, जैसे ए, हु, बी, whom, सी, whose और who, whom, whose, which। हमें यहाँ देखना है कि वर्ब के पहले जगह जो है ब्लैंक जगह है, वो वर्ब के पहले जब भी जगह आए हमें हु का यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इसलिए हुई यहाँ राइट होगा। दूसरा था तुम्हारा दिस इज द बॉय, जो कनेक्ट में सिखाया था, आई बीट हिम, आई बीट yesterday। और यहाँ भी यही ऑप्शन है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पर जगह खाली है। तो यहाँ पर कहीं भी जगह खाली नहीं है, तो अब ऑप्शन है कि इस दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, और जबकि यहाँ दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखकर पीछे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हमें हुम राइट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो नहीं आया, इसलिए हुम का ऑप्शन राइट है। तो यहाँ अगर हम सारे ऑप्शन लिख के राइट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ऊपर वालों में से भी राइट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग होगा। तो ये ऑप्शन में है, जब ऑप्शन में आए तो हमें इस तरह राइट करना है, और बनाने के लिए आए तो इस तरह राइट करना है। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे जो समाप्त हो गए, और बहुत ही परीक्षा में, हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन, और कभी कभी गलत होते हैं, हमेशा ये सही जाते हैं, क्योंकि सरल होते हैं, सीखने में बहुत आसान होते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे।